नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत सौनक्षियों को कथा सुना रहे हैं। ये अद्भुत कथा चल रही है, बहुत अद्भुत आनंद हो रहा है। और श्री गया जी की धरती पर यह कथा हमारे और आपके बीच में चल रही है। कई जगह वायु पुराण की चर्चा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसका मैं विस्तार पूर्वक जवाब दूंगा। प्रत्येक मनवंतर में यह है पितर पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, ये कहा गया। हर मनवंतर में, जब मनवंतर की मैंने वर्षों की संख्या आपको बता रखी है। आज सृष्टि के आरंभ में पितर कैसे प्रकट हुए, ये कथा वायु देवता ने सुनाना शुरू कर दिया। अब सुन लीजिए कि प्राचीन काल की बात है, बहुत पुराने समय में। सबसे पहले तो श्राद्ध की बात बताई का श्राद्धमम चैव मनुष्याणाम श्राद्धमेव प्रवर्तते। अपने पूर्वजों को श्रद्धा के द्वारा जो चीज प्रदानित की जाती है उसी को श्राद्ध कहते हैं। इसलिए श्राद्ध लड़ के नहीं मनाया जाता। श्राद्धम चैसाम मनुष्याणाम श्राद्धमेव प्रवर्तते। पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तु वो सब श्राद्ध में ही चल करके आती है। तो अब यहां पर यह कथा बड़े विलक्षण भाव से सुनाई कि पितरों का जन्म किस प्रकार से होता है, ये बात बताई। का प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे हुए थे, तो उन्होंने देवताओं का निर्माण कर दिया, देवता बनाए। श्री विधाता ब्रह्मा जी ने देवताओं की सृष्टि की, तो वो सब को आदेश दिया कि तुम पूजा पाठ करो। ये नई कथा है, पहली बार आप सुने। ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया, पूजा पाठ करो, यजन करो, भजन करो, तुम्हारा तब बढ़ेगा, तब ही तुम लोगों का कल्याण कर पाओगे। तो ये सब मंत्र ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को दिया जो सबसे पहले जिन्हें जन्म दिया था, जिन्हें पैदा किया था। कुछ विशेष थे जिनको ब्रह्मा जी ने आदि काल में उन्हें बना करके तैयार किया। लेकिन वो कोई भी पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, कोई भी आराधना नहीं कर रहे थे, कोई भी हरि स्मरण में लगे नहीं थे। तो विधाता ब्रह्मा को पता लग गया कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो ब्रह्मा जी इतने रुष्ट हो गए और शीघ्र ही उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी चेतना भंग हो जाएगी, तुम्हारे अंदर अज्ञान प्रकट हो जाएगा और तुम तड़फोगे भूख के मारे, तुम परेशान हो गए, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी चेतना भंग हो जाएगी। जैसे ही विधाता ब्रह्मा जी ने ये श्राप दिया, तो लिखा है, नष्ट संज्ञा भविष्यतः न स्म कुछ जानन्ति ततो लोकाय मुह्यतः। तो वो तो जितने भी देवता थे वो तो सब मोहित हो गए, सब अज्ञानी हो गए, उनका ज्ञान भ्रष्ट हो गया। वो तो सब बड़े परेशान थे, त्राय त्राय मची थी भैया उनके लिए। तो अब उनको तृप्त कौन करे। तब भगवान ब्रह्मा ने लोक कल्याण के लिए जब वो आकर के रोने लगे, चरणों में वंदन प्रणाम करने लगे, ते भूय प्रणता सर्वे याचंती शपितामह। भैया वो आकर के ब्रह्मा जी का नाम पितामह है, ये ध्यान में रहे। ये अनादि में यही थे, इनसे ऊपर कोई था नहीं सृष्टि की रचना के लिए। इसलिए तर्पण में ब्रह्मा जी को अंजलि डाली जाती है। ब्रह्मा जी को पितामह कहा गया, ये शब्द उन्हीं के लिए है। अनुग्रहीय लोकानाम, वो आकर के बोले, आप हमारे पितामह हैं, हमारा कल्याण कीजिए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, तुमने अपराध किया है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने धर्म नहीं किया, तुमने चिंतन नहीं किया, तुमने पूजा पाठ नहीं किया, इसलिए अज्ञान पैदा हो गया। और इस ग्रंथ में लिखा है, भजन पूजा पाठ न करने से, भगवान का नाम लेने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि काम करना ऐसे बंद कर देती है जैसे महीने 2 महीने 4 महीने बंद मशीनरी अपना काम बंद कर देती है। मशीन वही चलती है जो रोज चलती रहे, और 6 महीना बंद करके स्विच ऑफ करो तो खडर 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 करेगी, वो काम नहीं करती। भैया नित्य भगवान का आवाहन वंदन करने वाले लोग ही, उन्हीं की बुद्धि रूपी मशीनरा काम करता है। जिनको
सत्कार्यों की पूजा की खुराक नहीं मिलती, ऐसी बुद्धि धुंधली की बुद्धि हो जाती है। भागवत जी में एक धुंधली की कथा आती है, उनकी बुद्धि दूषित हो जाती है। तो भगवान वायुदेव कहने लगे कि हे धर्मदेव, ब्रह्मा जी ने ये बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि तुमने पूजा पाठ नहीं किया, तुमने नित्य स्मरण नहीं किया, इसलिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती और तुम सबके सब अज्ञानी बन गए हो। अब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें ये वरदान दिए देता हूं कि अस्माक्रमति ते तनया स्वकः, तुम्हारे पुत्र तुम्हारा कल्याण करेंगे। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा उनका ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, उनके द्वारा किया गया पुराण प्रवचन, उनके द्वारा किया गया स्वाध्याय वो तुम्हें प्राप्त होगा। उसके द्वारा तुम्हारा अज्ञान मिटेगा, उसके द्वारा तुम्हें अपनी असली सुधि आ जाएगी। तुम भूख से तृषित हो रहे हो तो वही तुम्हें जिमाएंगे, वही तुम्हें खिलाएंगे। ये विधात लो। श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। तो उन देवों के सबको पुत्र थे। उस समय की बात थी जब उनको देवताओं को संतान होती थी, आदिकाल की बात है। तो बाद में पार्वती ने श्राप दे दिया तो देवताओं की संतान बंद हो गई। तो कथा है लंबी, आज की कथा में आप सुन लेंगे। तो ये सबको संतान थी। विधाता ब्रह्मा जी ने उनके देव पुत्रों को कहा कि आप अपने इनके कल्याण के लिए, पिता के कल्याण के लिए तुम इनको कुछ ज्ञान की बात करो, इन्हें कुछ ग्रंथ सुना दो, इनको कुछ कथाएं सुना दो, तो ये तृप्त होंगे, इनको सुख मिलेगा, इनका ज्ञान समाप्त होगा और ये ज्ञान में हो जाएंगे। और जब ये ज्ञानशील हो जाएंगे फिर ये मुझको प्राप्त करेंगे, ये नारायण को प्राप्त करेंगे। ये ऐसा विधाता ब्रह्मा इस ग्रंथ में बोले। अभी भी मैं वायु पुराण की ही कथा कह रहा हूँ, श्लोक बोल के अर्थ कर रहा हूँ, दर्शन कर लो। इस ग्रंथ में वर्णन है कि पितरों की प्राकट्यता कैसे होती है, पितर कैसे प्रकट होते हैं, ये वो कथा आप सुन रहे हैं। तो तेनैव वचसा पुत्राः ब्रह्मणः परमेष्ण पुत्रः पितरस्तमजमु पुत्रत्वं पितरः। इस श्लोक का अर्थ है कि वह पुत्र अपने पिता लोगों के लिए धर्मशास्त्र सुनाने लगे और उन्होंने वह धर्मशास्त्र 16 दिन तक सुनाए। 16 दिन तक वो उनको पानी पिलाते रहे, 16 दिन तक वह उनके लिए आहार की व्यवस्था करते रहे, 16 दिन उनको यह दिव्य ज्ञान सुनाया। इन बच्चों ने अपने उन पिता को 16 दिन तक ये सब उन्हें उनके लिए ये कराते रहे, ये सब सुनते रहे। जब 16वां दिन था उस दिन किए गए इस शास्त्र प्रवचन के द्वारा उनको अपने आप में स्मृति आ गई, उनको ज्ञान की उपलब्धि हो गई, अपने वास्तविक स्वरूप में आए और उन्होंने कहा कि तुम हमारे पुत्र नहीं, तुमने ऐसा काम किया है कि तुमने तो हमारे लिए पिता का काम किया है। ऐसे भरण पोषण तो पिता करता है। और ग्रंथों में भी लिखा है कि वृद्धा अवस्था में पुत्र पिता की तरह अपने माता पिता की सेवा करे। तुमने तो आज हमारे लिए एक पिता जैसा काम किया है। ऐसा संदेश, ऐसी शिक्षा तो पिता ही देता है। भले ही हम तुम्हारे पिता हैं लेकिन धर्मकृत कर्म में तुमने पिता का काम किया। शीघ्र ही विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए और कह दिया गया तुम्हारे बच्चों ने पिता जैसा कार्य किया है, तो आज से लोग इनको पितरों के ही नाम से जानेंगे। विधाता ब्रह्मा बोले ये जितने भी पितर हैं ये देवताओं से प्रकट हुए, ध्यान रखना। तो विधाता ब्रह्मा जी ने कहा कि लोग तुम्हें आज से पितरों के नाम से जानेंगे। तुमने 16 दिन ग्रंथ सुनाए हैं अपने पिता के लिए, तो आज से इन 16 दिनों को पितरों के दिन माने जाएंगे। इनको पितरों का समय माना जाएगा। पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक अद्भुत ये ज्ञान चला था। और उस स्थान का नाम था वैराज क्षेत्र, जहां पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ था। वैराज क्षेत्र इस ग्रंथ में लिखा है। पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक 16 दिन के लिए चला। तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि हर वर्ष 16 दिन अपने
धरती में मृत्यु लोक में जो भी पुत्र लोग हैं वो अपने पूर्वजों के लिए वो 16 दिन ग्रंथ सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे, भागवत जी सुनाएंगे, पुराण सुनाएंगे। इसलिए तो 16 दिन हम सुना रहे हैं, इसलिए तो सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोला वो जल पिलाएंगे, अन्न खिलाएंगे, जिससे उनके पूर्वजों को अति तृप्ति प्राप्त होगी। ये वर्णन किया। और देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। कहा कि आज से लोग तुमको पितरों के नाम से जानेंगे। ब्याजहार पुनः ब्रह्मा पितृणा नाम वृद्धि यो हनिष्ठवा पितृस्ताम भी क्रिया यशस्त कर्मशति राक्षसा दानवा शैव फलम प्राप्शंत तस्यत। वर्णन किया गया है कि जो अपने पूर्वजों के लिए सब कुछ करेंगे, ये हमारा वरदान है कि उनकी मृत्यु के ऊपर राक्षस भूत प्रेत अपना कब्जा नहीं जमा पाएंगे। श्राद्धम राप्याता शई पितरहा सौमपव्यम। ये पितर इतने पवित्र पावन होंगे कि चंद्रमा को भी रस इनसे प्राप्त होगा। ऐसा वर्णन किया गया है। वो देवपुत्र ही पितरों के रूप में प्रकट हुए। इनके निवास स्थान के बारे में भी वर्णन किया। 16 दिन इनके लिए जो भी कोई कथा वार्ता सुनाएगा, इसलिए तो उनको पुराण 16 दिन सुनाया जाता है। तो प्राय ये समझ रखा है कि जो लोग पिताजी दुनिया छोड़ करके चले गए, दादाजी दुनिया छोड़ करके चले गए, वो जाकर के पितर बन गए। लेकिन इस ग्रंथ में ऐसा नहीं है। वो भूत भी बन सकते हैं, वो प्रेत भी बन सकते हैं, वो और भी कुछ बन सकते हैं। जिन्होंने अपने पूर्वजों के लिए इस मृत्यु लोक में 16 दिन श्राद्ध किया है, पितर पक्ष में कहीं बाहर नहीं गए, एक जगह बैठ करके जलांजलि दी है और अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराया। वेदाता ब्रह्मा जी कहते हैं वही लोग जाकर के पितरों की पंक्ति में जाके बैठ जाते हैं, वो पितृ लोग जाकर के पहुंचते हैं। ये पितर, आप ये ना सोचना कि पिताजी चले गए, दादाजी चले गए तो वो जाकर के पितर, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि वह कुछ शुभ करके गए हैं, बढ़िया करके गए हैं, या फिर उनके बच्चों ने उनके निमित्त इतना कुछ बढ़िया कर दिया, ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके पाप जल करके राख हो गए और उन बच्चों के द्वारा उनके पुण्य इतने बढ़ गए हैं कि वो पितरों की पंक्ति में जाकर के बैठ गए हैं। जो देव पुत्र हैं, जिनको पितरों की संज्ञा दी गई है, उनको जल दिया जाता। आज संसार पूरे जगत में उन्हीं की संतान हम और आप सब हैं। ये पितर कौन हैं? जिस धर्मव्रता की कथा आपने सुनी थी, वो मरीचि के जो पुत्र थे भैया, वही पितृ कहलाने के अधिकारी हुए, जिनकी संख्या 100 थी। वो 100 थे। वो कथा आपने मरीचि के पुत्रों की सुनी है, वो 100 थे। और तत्पश्चात ये माता सत्यव्रता ने ही ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मेरे पुत्र हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण, और धरती पर श्राद्धों में जब ब्राह्मणों को भोजन कराया जावे तो उन ब्राह्मणों के हृदय में बैठ करके वो पुरखे भोजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुरखे तृप्त हो जाएं, ये हमें मांगे वरदान दे देना। तो धर्मव्रता विधाता ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके गई थी, इसलिए पूर्वजों के निमित्त आज भी ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। कोई भी किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, अनादि काल में तो फिर सब वर्ण व्यवस्था बनी, लेकिन अनादि काल में, पूर्व काल में जो पितरों की संख्या है वो मरीचि और धर्मव्रता की 100 संतान के द्वारा ही फिर यह सृष्टि बहुत आगे के लिए चली। आज भी पितृलोक में ये धर्मव्रता के वो 100 पुत्र पितरों के रूप में जाकर के वो विराजित हैं। जब जीव यहाँ से धर्म सत्कर्म करके जाता है या उनके पुत्रों के द्वारा उनके निमित्त कुछ अच्छा किया जाता है, बढ़िया किया जाता है, तो पितृलोक में रहने वाले ये पूर्व के जो देव पुत्र हैं भैया, उनकी पंक्ति में वो जाकर के विराजित हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। तो ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराया जाता है, 16 दिन का श्राद्ध क्यों किया जाता है, तो ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। क्योंकि सब कार्य पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक हुआ था, इसलिए उनकी संख्या 16 ही होती है। इसलिए आज भी 16 दिन का यह धर्म सत्कर्म होता है। फिर पूछा गया है, कितनी अच्छी बात पूछी गई, इसमें ये पूछा गया कि आज पिंडदान कर दो तो फिर क्या दोबारा पिंडदान कब होगा। इसमें पूछा गया कि हमसे तो 50 वंश पीढ़ी में किसी के नाम नहीं आते,
तो तर्पण किया जावे तो कितने पूर्वजों तक का नाम लेना है जिससे सबको प्राप्त हो जाए। तो इसमें इन बातों का बड़ा अद्भुत रूप से वर्णन किया। श्राद्धैराप्यायितः सोमो लोकानाप्या विशिष्यति कीर्तनम सपर्वतन वनम जंगमांजकवेतवतम। चंद्रमा आज भी अपने पिताजी अत्रि जी महाराज के लिए तर्पण श्राद्ध करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सूर्य भगवान भी अपने पिता कश्यप के लिए करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे? जरूर करना चाहिए। श्रद्धानी पुष्ट कामांशा ये कर्षंत मानव। वर्णन है कि आप धरती पर मृत्यु लोक में श्राद्ध करते हो, इसमें चंद्रमा को अमृत और सूर्य भगवान को तेज की प्राप्ति होती है। आप जो भी ये सत्कर्म यहाँ करते हो, इससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है और धरती पर जितने भी अपराध अन्याय होते हैं, जिससे राक्षसों की ताकत बढ़ती है। अब ये तो आप विचार कर लेंगे देवताओं की शक्ति बढ़ानी है या फिर खोटे राक्षसों की शक्ति बढ़ानी है, ये तो आपको विचार करने की जरूरत है। इसमें मुझे तो प्रवचन की जरूरत है ही नहीं। इसमें एक वाक्य इतना बढ़िया लिखा है जिसके ऊपर मैंने टिक मार्का लगा दिया। इसमें लिखा है कि इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग धर्म सत्कर्म करते हैं, यजन यज्ञ करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, इससे देवताओं की पुष्टि बढ़ती है, यानी देवताओं को शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर धर्मदेव ने पूछा कि देवताओं को शक्ति बढ़ती है उससे क्या होता है? कहा देवताओं की शक्ति बढ़ती है उससे संसार का विस्तार होता है, परिवार में संतति बढ़ती है, अन्न की कमी नहीं रहती, आयु की कमी नहीं रहती। देवताओं की शक्ति बढ़ती है तो रोग नहीं फैलते मृत्यु लोक में। ये बात वायु पुराण में लिखी है। सत्कर्म करोगे देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो रोग नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि देवताओं की शक्ति में कमी आ गई इसलिए कोरोना फैल गया। इस ग्रंथ के अनुसार तो यही कहना पड़ेगा, देवताओं की शक्ति में कमी आ गई। कमी तो इसलिए आ गई आपने यज्ञ करना बंद कर दिया, सत्कर्म करना बंद कर दिया। पहले का कोई समय था कि 24 घंटे में से लोग 9 घंटे तो कम से कम भगवान का भजन करते थे, माला पकड़ते थे 9 घंटे 9 घंटे। आज तो 9 मिनट के लिए ही टाइम नहीं है, समय नहीं है। पूजा करते थे, पूर्वजों को अंजलि देते थे। आज तो जिंदे जी भी उनको गिलसिया पानी पिलाने को तैयार नहीं है। तो इससे देवों की शक्ति का ह्रास हो रहा है। और इस ग्रंथ का मैं बड़ा आदर करता हूँ, इसमें सभी बातों को खोल खोल के रखा गया। इसमें वर्णन है कि मृत्यु लोक के लोग जब धर्म सत्कर्म करते हैं और उससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और जब देवताओं की शक्ति बढ़ती है तो मृत्यु लोक में लोगों की उम्र बढ़ती है, वो निरोगी रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, स्त्रियां बांझ नहीं रहती, जीव की मृत्यु नहीं होती, लोग अकाल मौत के द्वारा नहीं मरते। पहले के कालों में यदि किसी की अकाल मृत्यु होती तो ब्रह्मांड हिल जाता था। यदि किसी की अकाल मौत समय से पहले कोई मरता, भूचाल मच जाता था पूरे ब्रह्मांड में, बहुत बुरा हो गया, फला जगह पर एक व्यक्ति छोटी उम्र में चला गया है, भूकंप आ जाता था। लेकिन आज के अपराधों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सल्फास खा के मरता है, कोई नदी में डूब के मरता है, कोई रेल के डिब्बे के आगे गिर के कट के मरता है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा, हम धर्म सत्कर्म करेंगे तो वायु भगवान के शब्दों में इससे देवताओं की शक्ति बढ़ेगी। देवताओं की शक्ति बढ़ेगी तो अन्न की कमी नहीं आएगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, जल की कमी नहीं आएगी। और इसमें वर्णन किया गया है देवताओं की शक्ति का ह्रास होगा तो वरुण जी खत्म हो जाएंगे, वरुण शिथिल हो जाएंगे। और जल के मालिक वरुण देवता हैं, और जब वरुण देवता किसी काम के नहीं रहेंगे तो धरती के जल का स्रोत समाप्त हो जाएगा। मृत्यु लोक में पानी नहीं रहेगा तो पितर तो नरक में गिर रहे होंगे, यहाँ जीवन खत्म हो गया होगा, कुछ बचेगा नहीं। आने वाले समय में लोग पानी की वजह से प्यासे प्यासे मर जाएंगे। ये कल की पुराण में वर्णन है। वैसे भी बहुत जमीनें ऐसी हैं जहाँ नीचे जल का स्रोत नहीं रहा। कैसे भी पानी को बचाइए, जल बचे तो उसके लिए पेड़ लगाइए। पेड़ के बिना बारिश कहाँ होगी? पानी ऊपर से नहीं गिरेगा तो नीचे का वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा, और जमीन में पानी नहीं रहेगा तो सब मर ही जाएंगे। पितर जल से तृप्त होते हैं, भगवान जल से तृप्त होते हैं। पूरा जीवन तो जल के ऊपर है, इसलिए जल ही जीवन है। तो बहुत आनंद के साथ ये मैं बात आपके बीच में रख रहा हूं कि धर्म सत्कर्म ज्यादा कीजिए।
9 घंटा भगवान को नहीं दे सकते तो ईमानदारी से 9 मिनट तो भगवान को दीजिए। और जो 9 मिनट भी भगवान को ना दे सके वो हिंदुस्तान छोड़ के आज ही चले जाएं। लोग कहेंगे कि तुम्हारे क्या बाप का हिंदुस्तान है? मेरे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के बाप का हिंदुस्तान है। हाँ, उसका तो ये है। उसके देश में यदि हम रहना चाहते हैं तो हमें धर्म और सत्कर्म करना ही होगा। वायुदेव ने जो कथा कही है अतिवंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक, आंख में आंसू आ गए। और उन्होंने कहा कि यह लोग जब अपराध करते हैं तभी तो मैं पवन चलाना बंद कर देता हूं। लोग वायु के बिना तो मौत को प्राप्त होते हैं। भगवान वायुदेव ने कहा, हे धर्म, जब ये मृत्यु लोक के लोग सत्कर्म करते हैं तब तुम्हें भी शक्ति मिलती है, और जब तुम्हें शक्ति मिलती है तो फिर आप सबको माला माल कर देते हैं। तुम्हारी वृद्धि के द्वारा लोगों की आयु बढ़ती है, तुम्हारी वृद्धि के द्वारा घर में आनंद होता है। ये वायुदेव कहने लगे। और फिर कहा कि जब अपराध होते हैं, अन्याय होते हैं, तो राक्षसों की शक्ति बढ़ती है। राक्षसों की शक्ति बढ़ती है तो पिता से पहले पुत्र दुनिया छोड़ के चला जाता है। और ये बहुत बड़ा अपराध है कि पिता से पहले बेटे की मृत्यु हो। शुभ नहीं है, ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये निशाचरों को, राक्षसों को शक्ति मिलती है। धरती की स्त्रियां बांझ रह जाती हैं, उनकी कोख से संतान नहीं होती। जब इन राक्षसों को ताकत मिलती है तो अन्याय और अपराध होता है, धरती पर विचार बढ़ता है, मारा मारी होती है। राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, पूरी धरती रुग्ण हो जाती है। राक्षसों की शक्ति बढ़ती है तो वृक्ष फल देना बंद कर देते हैं, फलों में रस नहीं आता। जब राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, धरती माता बांझ हो जाती है, वो अन्न धन देना बिल्कुल बंद कर देती है। जब राक्षसों की शक्ति बढ़ती है तो हम ऐसा तो ना करें जिससे निशाचरों की शक्ति बढ़े, हमें तो ऐसा करना चाहिए जिसके द्वारा देवताओं की शक्ति बढ़े। यदि युवान बच्चे मेरी बात यह सुन रहे हों तो वो बहुत ध्यान से सुन लें। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। गीता पढ़िए जरूर। श्रीमद् भगवत गीता जीवन के संपूर्ण उत्तरों को दे देती है। रामचरितमानस का उत्तरकांड जीवन के संपूर्ण प्रश्नों का वो समाधान। यूं तो जो भी ग्रंथ पढ़ोगे उसमें क्या है, हमारे प्रश्नों के उत्तर ही तो हैं उसमें। एक युवान के लिए शकुन के साथ जीना, प्रसन्नता के साथ जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो प्रसन्न चित्त नहीं होगा तो वो कुछ बढ़िया से ढंग के काम कर ही नहीं सकता। उसके लिए उसको धार्मिक, पारमार्थिक और सामाजिक होना चाहिए। जितने भी युवान भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, तुम्हारे जीवन में 3 चीजों का होना जरूरी है, परमार्थ, समाज और धर्म। जिसके पास ये 3 चीजें हैं वो एक दिन राम की तरह बन जाते हैं, राम की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। लोग उनका आदर करना शुरू कर देते हैं। उनके द्वारा इस धरती को सफलता, उनको सफलता और इस धरती को प्रोग्रेस, उत्कर्ष मिलता है। इसलिए उन्हें ये 3 चीजों को अपने जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। एक है धर्म, धार्मिकता, एक है सामाजिकता। समाज से जुड़ें, अपने लिए करते हैं, मम्मी पापा के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय निकालकर वो कुष्ठ आश्रमों में जाएं, वहाँ जाएं जहाँ दीन दुखियारे लोग रहते हैं, वहाँ जाएं जो शरीर से बहुत घायल हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। इसमें तुम्हारा तो उत्कर्ष है ही, इन सब कामों से देवों की शक्ति बढ़ती है, देवताओं की ताकत बढ़ती है। और सच में ऐसा है कि धरती पर फिर रोग नहीं फैलते, तो लोगों को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं तो कहूँगा दवाइयों का विकास नहीं, बुद्धि का विकास होना चाहिए। बुद्धि का विकास होगा तो औषधियों की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी फिर। आज देश का इतना पैसा दवाइयों के ऊपर खर्च होता है, ऊट पटांग काम करने से। इसलिए किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बदला जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। पूछा गया था कि श्राद्ध तर्पण के लिए किनका नाम लेना पड़ेगा जिससे यह पूरा हो जाएगा।
तो इसमें जवाब दे दिया गया है कि श्राद्धे ये व्यम प्रदादस्ति त्रिपिंडादान गोत्रतम। कितनी बार मैंने कहा है कि गोत्र याद रखो। सर्वत्र सर्वमानास्ते पितराः पिता प्रपितामह। 3 का नाम ले दो, सबके लिए पिंडदान हो जाएगा। एक पिताजी का नाम और एक दादाजी का नाम और एक पिताजी के दादाजी का नाम। ये 3 नाम जिनको पता नहीं हो दादाजी के पिताजी का नाम तो अपनी दादी को पूछ लेना। वायु पुराण में लिखा है 21 पीढ़ियां संतुष्ट हो जाती हैं। 21 पीढ़ी संतुष्ट हो जाती हैं ये 3 के नाम का उच्चारण करने से। बहुतों को तो अपना गोत्र ही पता नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं पता होता। गोत्र की बड़ी महिमा है। आज तो बहुत गोत्र गोत्र चिल्लाया जा रहा है। मैंने 9 साल पहले इसी व्यासपीठ से गरुण पुराण पढ़ के एक गोत्र के लिए ललकार लगाई थी। तब लोग जानते भी नहीं थे कि गोत्र भी कुछ होता है, समझते ही नहीं थे। हमें पूछते थे गोत्र का क्या करोगे, हमारे लल्लू की सगाई वाले भेज रहे हो क्या? मैं कहता मेरे पास यही काम रह गया है क्या? गोत्र याद होना चाहिए। अपने लोगों को, घर में जो वृद्ध हैं उनको पूछिए। गोत्र के द्वारा ये तर्पण श्राद्ध उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में वायु देवता ने ये बात बड़े अद्भुत ढंग से कही। कहा इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। पितृगण तृप्त होकर के इस जीवात्मा को क्या क्या दे देते हैं, ये इसमें वर्णन किया गया है। पितृ जब तृप्त होते हैं तब वो आयु देते हैं, धन देते हैं, यौवन देते हैं। इसमें कितना वर्णन किया गया है। कोई दुबला पतला सा व्यक्ति, स्त्री और पुरुष हैं, जितना उसे खिलाते रहो लेकिन उसको शरीर पर लगता नहीं, 100% कन्फर्म है उसके यहाँ किसी न किसी प्रकार का पितृदोष है। आज हमने सुबह वीडियो डाली है पितृदोष से मुक्त होने के लिए। बहुतों को पता भी नहीं लगता कि पितृदोष होता क्या है। ये पितृदोष का लक्षण है। वर्णन है कि घर में यौवन कोई नई उम्र का है और उसको खान पान लगता नहीं है, बिल्कुल उसके शरीर में रक्त बढ़ नहीं रहा है, खून की कमी आ रही है। जिस घर में स्त्रियां बीमार बनी रहती हैं, जिस घर में भूत प्रेत, उस घर को छोड़ करके जा नहीं रहे हैं, और कोई भी बीमारी नहीं है और माथे का दर्द मिटता नहीं है, तो निश्चित रूप से उस घर में पैतृक दोष है। पैतृक दोष है उसमें। वह जातक जिसकी जन्म पत्री में पितृदोष है, पूर्व काल का, वो माता पिता का द्रोही है। या तो उसने माता पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया, या उसने युवान अवस्था में माता पिता को अपने घर नहीं रखा, अपने आप से दूर कर दिया। मैं 1000% ये खरी बात कह रहा हूं, जो लोग अपने घर से वृद्ध माता पिता को निकालेंगे, बाहर करेंगे, उनकी जन्म पत्री में पितृदोष आके बैठ जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। एक कन्फर्म है 100%। इस बात को कोई नहीं काट पाएगा। किसी के पास अस्त्र ही नहीं है मेरी इस बात को कोई काट दे। वर्णन है ग्रंथ में, माता पिता को अवहेलना की, अपने आप से दूर किया, उनको डांटा, मारा, पीटा। आजकल के लोग तो माता पिता को थप्पड़ भी जड़ देते हैं, जूते चप्पलें उठा लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मंदिर निर्माण का कोई फल मिलता होगा, यज्ञ करने का कोई फल, शायद भंडारे कराने का भी कोई फल मिलता होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। एक बार फिर कहूँगा, जिसने लड़के और झगड़ के अपने माता पिता को अपने आप से दूर किया है, उसकी जन्म पत्री में पैतृक दोष आके बैठ ही जाता है। एक माता पिता का दूर होने का एक कारण ये है और एक कारण ये है। एक तो बच्चा बाहर कमा रहा है, दूर रहता है, माता पिता को वहाँ अच्छा नहीं लगता, वो कैसे रख सकता है वहाँ पर। एक तो ये कारण होते हैं। एक दूसरा कारण ये होता है, घर में स्त्रियां झगड़ा करती हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे संग रहेंगे तो हम अपने पियर चले जाएंगे। सल्फास खाने की धमकी देगी, पंखे से लटकने की धमकी देगी, और आदमी यही मुरझा जाता है, सोच लेता है। मैं अपनी माता बहनों को कहना चाहूँगा, मैं अपने इन पुरखों को, इन वृद्धों को कहना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें बहुत मानता है, तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता, लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव होता है कि घरवाली उसे तुम्हारे पास तक नहीं आने देती।
और ये स्थिति वर्तमान समय में, और ये सिखा कौन रहा है? ये आप ही लोग सिखा रहे हैं। आप अपनी बेटी को क्या संस्कार दे रहे हैं? ये दुनिया की हर माता सोचती है कि बहू हमारी सेवा करे, लेकिन तुम्हारी बेटी ससुराल में जाकर के सासू की सेवा बिल्कुल ना करे। उसे तो सिखाएं, बेटा जल्दी मन जग जाना, निमोनिया हो जाएगा। हाँ, छोटा बच्चा है, निमोनिया हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी बहू 4 बजे भरी ठंड में तुम्हारे लिए चाय बना के ले आवे, बेचारी को जगने में देर हो जाए तो इतनी गाली दे दो जितनी गाली पुलिस वाले भी ना दे पाए। इतना बड़ा विपक्ष, इतनी बड़ी विषमता तुम्हारे यहाँ बैठी हुई है। अपनी बेटियों को संभालो, बताओ उन्हें। जगदम्बा पार्वती की जब विदाई होती है उस समय घंटों घंटों ये माता मैना अपनी बेटी को गोद में बिठाकर कैसे कैसे पातिव्रत धर्म की बातें बताई हैं, कितनी मलूक मलूक बातें बताई। उसमें मेरे सीता माता को भी माता सुनैना ने सासु ससुर की सेवा की कितनी बड़ी महत्वता महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि रामायण बहुत पढ़ने के लायक है। शास्त्र वो बिल्कुल सार गर्भित है। क्या आज ये बातें बताई जा रही हैं? यदि तुम बेटियों का इतना बड़ा पक्ष ले रहे हो तो तुम बेटियों को आबाद नहीं, तुमने कसम खाई है बेटियों को बर्बाद करने के लिए, और ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। बेटी को जुकाम हो जाए तो फोन लेकर के सीधी समदिन को गाली देते हो। समदिन को एक बार प्रणाम करना 100 बार गंगा नहाने के बराबर है। लेकिन आप मेरी ये बात नहीं मानेंगे। एक बार रिपीट करूं, समधिन को, समधि को वंदन प्रणाम करना, जो कि तुम्हारे जामाता का माता पिता है, उनको वंदन करके, उन्हें प्रणाम करके उनको दक्षिणा देने का मतलब है गंगा जी 100 बार तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे घर को पावन कर गई। 100 बार गंगा घर तक पधारे, जो उसका पुण्य है वो पुण्य इतना है। तुम्हारी तो रोटी नहीं पचती जब तक समदिन को दिन में 100 बार उसकी तरह, वो क्या नाम था उसका, शिशुपाल की तरह जब तक गाली ना दे ले। ऐसी है। और कभी कभी तो बोलते इतनी बड़ी बदमाश है, ये शब्द बोलते हैं। एक तो बोलती कि हमारी तो बिटिया की सासू इतनी बड़ी लुच्ची है। अब इनको ये नहीं पता कि तुम शब्द बोल कैसे रहे हो। मैं तो होठ हिला रहा हूं, ये मेरे कंठ में बैठ के कोई डुकरी ही बोल रही है। आप वायु पुराण जैसा पवित्र यह ग्रंथ सुन रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार, यदि उनको आबाद करना, उनका बसता हुआ घर तुम देखना चाहते हो, ये मन सोचना कि तुम्हारे घर में रोटियों की कोई कमी नहीं है। तुम 10 हाथी रख सकते हो, लेकिन घर में एक बेटी को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? पाराशर संहिता में लिखा है, विवाह के तत्पश्चात बेटी तुम्हारे घर रहती है, जितनी बार वह ऋतुमती काल में होगी तब तब तुम्हारे 100 यज्ञ नष्ट हो रहे होंगे, कितना भी पुण्य कर दिया जावे। इसलिए एक कथा में मैंने बोला है कि ये पता होता है कि ऋतुकाल समय आ रहा है, उस समय ना तीर्थ में जाएं, ना गुरु आश्रमों में जाएं, और बहुत ध्यान रखें कि उस समय पियर भी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्थिति में नारी पियर होती है, और पिता जितनी बार सामने, माँ जितनी बार सामने निकले उतनी बार उस बेटी को देख करके उनके पुण्य क्षीण होते हैं। ये बात कौन बताएगा? ये हम जैसा साहसी व्यक्ति ही ऐसी बात आपके बीच में करे। यदि पहुंच भी गए हो पियर में तो दुबक के छिपक के रहिए अंदर, माता पिता के सामने ना निकले। लेकिन इससे गरीब मान मर्यादाएं भंग हो गई, इसलिए माथा पकड़ पकड़ करके रोने में लगे हो। इन बेटियों को आबाद करना चाहते हो, इनको बहुत बड़े उत्कर्ष के रूप में देखना चाहते हो, तो उनको समझाओ, उनको बताओ, उनको कहो बेटा सासू ससुर की बहुत बड़ी महिमा होती है। इस धरती की कौन सी बहू सास ससुर से मुक्त हो जाएगी? जिसने 9 महीना पेट में रखकर 20-25 साल का पालकर और 1 मिनट में तुम्हारी झोली में अपना बेटा डाल दिया है, इसके ऋण से धरती की नारी कभी मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन ये देवियां अपने पति को उसी सासू मां से अलग कर देती हैं। बेचारा छिप छिप के जाता है। हमें कहा हम तो दुबक दुबक के जाते हैं, कुछ दोस्त तो नहीं कर रहे। कहा आप तो बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हो, जाते रहिए, कुछ दे भी आया करो। ये वृद्ध हैं, ये साक्षात पितृलोक के वासी हैं, इनको वंदन, इनको प्रणाम। यही तुम्हारे उत्कर्ष का कारण होगा, यही तुम्हारी तरक्की का कारण। पता नहीं इन बहनों की क्यों नहीं पड़ती इनसे।
मुझे मालूम है कि उनका स्वभाव कर्कश है, तो क्या फर्क पड़ता है, बना रहेगा, उनका अपने लिए होगा। वो 100 गालियां दें, सुनने की कोशिश करो, आप भूचाल लेके मत आओ। घर में नारी का रूठ करके सोना ये किसी की मृत्यु का कारण बन जाता है। केकई माता की कथा नहीं पढ़ी आपने? वो मंथरा का सहयोग पाके इस समाज में मंथराओं की कमी थोड़े ही है, भड़काएंगी बहुओं को, तेरी सासु यूं कह रही, तेरी सासु यूं कह रही। ये जो दूसरों को भड़काती है वो सिगरी मंथरा ही तो है, और कौन है? मंथरा है, वो सब मंथरा है जो दूसरे के घर को बर्बाद करने की जिन्होंने सौगंध खाई है। ये मंथराएं क्या करती हैं? ये मंथराएं घरों में सीता को नहीं रहने देती। सीता कौन है? शांति। उस घर की शांति को बाहर कर देती हैं। समर्पण, वैराग्य, लखन और विचार राम, इन तीनों के लिए उन्होंने सौगंध खा रखी है, इनके घर में ना रहे। तो मंथरा को सहेली क्यों बना रहे हैं आप? केकई का ऐसा चौपट किया, आज समाज में कोई अपने बच्चों का नाम केकई नहीं रखता। मुझे मेरे 26 साल के कोर्स में कहीं भी कोई केकई नाम की माँ या केकई नाम की बिटिया नहीं मिली आज तक। आपको मिली हो तो पता नहीं है, मुझे तो नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केकई ने मंथरा की बात को माना। और ये तो पता लग जाए, और मैं तो कहूंगा, जो तुम्हारे सासू ससुर की बुराई, जो तुम्हारे पति की बुराई, जो तुम्हारी पत्नी की बुराई, और मैं आप बूढ़ी माताओं को भी मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारा बेटा आता है तो कान के ऊपर तितली की तरह ऐसे लग जाती हो, और इतनी बुराई, इतनी चुगली करोगी बहू की, पता नहीं भैया कहां से बाजार से खरीद के लाई हो, कहां से कितने जन्मों का बैर है। इतनी बुराई, इतनी बुराई, इतनी बुराई। ये सिगरी कमियां इन बहनों में नहीं, तुम भी बुलंदा ऊपर बनती हो, कम थोड़े ही हो। तुम्हारे पास में भी सर्टिफिकेट सासू बनने का है, पता नहीं ये रिटायरमेंट तारीख कब आएगी सर्टिफिकेट की। इतना अभिमान है, इतना अभिमान। सासू है, सासू है। अब सासू है तो बहू को सांस नहीं लेने दोगी क्या? सासू हो। माला हाथ में देखेगी कितना दूध पी गई। बेटी को तो चुटिया पर थपथपी लगा के, हाँ बेटा राजा बाबू है, गिलास और पिए, गिलास और पिए, गिलास और पी। बहू पिए तो ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। जो असली में घर की लक्ष्मी तो वो है, जिसको देख के तुम कुड़ती हो, उसकी रोटी गिनती हो। फोन भी कहीं कर रही होगी तो बहरी सासू सुनाई नहीं पड़ता, 2 मशीन लगाती है तब सुनती है। लेकिन बहू कहीं बात कर रही होगी तो उसको कान में मशीन लगाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप सुन लेती है। आप भी कम नहीं है बिल्कुल भी। बुरा लगेगा तो बाद में मना लूंगा। अब तो मुझे पता लग गया कि तुम रूठने पर मन कैसे जाती हो। 17 महीने में पता लग गया है मुझे, लेकिन कहे बिना चूकूंगा नहीं। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो पिताजी, दादाजी और पिताजी के दादाजी तीनों का नाम गोत्र याद रखिएगा। और आप महीने भर जो भी कुछ करते हो, महीने में एक बार अमावस्या पड़ती है। इस ग्रंथ में अमावस्या का नाम लिखा है त्रिसप्त यज्ञ। ये नया शब्द है, अभी तक पता ना हो लिख लेना इसको। अमावस्या का नाम भगवान वायुदेव ने त्रिसप्त यज्ञ, धर्मदेव ने कहा कि इसका नाम त्रिसप्त यज्ञ क्यों है? कहा 3 गुणा 7, 3 × 7 = 21। अमावस्या के दिन किया गया सदकर्म पूर्वजों के लिए सीधी आहुति 21 पीढ़ियों तक ये तिथि पहुंचा देती है। इसलिए अमावस्या को त्रिसप्त यज्ञ तिथि के नाम से जाना गया है। तो महीने में एक ही बार तो पड़ती है। आप बहुत आनंद के साथ, बहुत ऊंचाई के साथ, विशेष रूप से आप चाहते हैं तो ये अमावस्या के दिन कोई पंडित जी नहीं आपको मिलते हैं। वैसे तो ये लिखा है कि हर अमावस्या को यम गीता का पाठ होना चाहिए। यम गीता कहाँ मिलेगी? यम गीता गरुड़ पुराण में है, यम गीता ही उसका नाम है। और बहुतों के घर गरुड़ पुराण भेजा गया है। इस साल भी बहुतों के घर जाएगा, बस अनुष्ठान पूरा हो जाए, नवरात्रा में सब भेजना ही शुरू कर देंगे। वायु पुराण के प्रसाद में श्राद्ध कब और क्यों, इतनी अद्भुत किताब है। उपलब्ध नहीं हो रहा था वायु पुराण बाजार में, बड़ी कोशिश करी, था ही नहीं बिल्कुल। अब मेरे पास तो कैसे आ गया परमात्मा जाने।
तो बाजार में वो था नहीं, तो श्राद्ध कर्म की पुस्तक आपके पास वायु पुराण के प्रसाद में, और गरुण पुराण की कथा में गरुण पुराण आपके घर जाएगा। तो उसमें एक चैप्टर है, अध्याय वगैरह मैं बता दूंगा कौन सा अध्याय है, उसमें यम गीता है। और यम गीता का पाठ आप हर अमावस्या को तिल का दिया जला करके कीजिएगा। और जिनको गरुण पुराण नहीं है, हम अपने आश्रम के ऐप पर, जो हमारे नाम से ही खुलता है, आज कल में ही यम गीता उसको प्रिंट करके डलवा देंगे। उसमें से एक प्रिंट आउट आप निकलवा लेना, अपनी वेबसाइट पर डलवा देंगे और उस पर डलवा देंगे। ऐप लोड कर लो अपने मोबाइल में, आगे की संपूर्ण गतिविधियां, कथाओं के बारे में, आयोजनों के बारे में, हल्ला बोल कथा अयोध्या की आने वाली है, तो इस पर साफ सूचना आपको मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लो बिल्कुल एकदम। बात समझ में आ रही है कि वैसे ही सूखी ताली बजा रहे हो? जयकारा लगाओ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। बोर तो नहीं हो रहे? हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? बुरी लगेगी कैसे? हमने तो सासू बहू दोनों को एक ही तराजू में बिठा दिया। पहले बहुओं को कुछ बोल दिया तो बाद में डुकरियों को कुछ बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम आपके विरोधी हैं। बहन तो सबको अच्छी लगती हैं, तो मुझे मेरी बहनें क्यों बढ़िया नहीं लगेंगी? लेकिन ससुराल में मेरी बहन की बुराई हो तो मुझे अच्छा थोड़ी ही लगेगा। और इस धरती पर मेरी माताएं परेशान हों तो मुझे अच्छा थोड़ी ही लगेगा, मुझे बढ़िया थोड़ी ही लगेगा। मैं तो आप दोनों का पुजारी हूं, मुझे आप दोनों की फिक्र है। आप दोनों आनंद से रहें, एक सीता बन के एक कौशल्या बन करके रहे। भगवान को तो हमारी यही प्रार्थना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश्याम। वायु देवता कहते हैं कि हे धर्मदेव, आपने तमाम प्रश्न आज हमसे किए हैं। ऐसे ही प्रश्न एक बार गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र, जिनका नाम था संयु, संजू नहीं संयुत, ऐसे YUT, संयुत, गुरुदेव बृहस्पति का बेटा था। उन्होंने पूछा था कि श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ समय कौन सा है और उसकी विधि क्या है, कौन सी दिशा में बैठ करके श्राद्ध करें। पिताजी ये बात हमें बता दीजिए। और आपसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई कथाएं क्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जिस कथा को सुन करके पितर खुश हो जाते हों? यदि कोई ऐसी कथा हो तो कृपा करके आप हमें सुना दें। एक गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र ने ये बात पूछी। उस समय गुरुदेव बृहस्पति ने एक पितृ कथा सुनाई, जो कि श्राद्ध पक्ष में रोज हो जाए तो बहुत बढ़िया है, रोज नहीं तो लास्ट दिन में अमावस्या को भी हो जावे तो पितृ तृप्त हो जाते हैं इस कथा से। इसका नाम है पितृ कथा, पितृ गीत। ये ऐसी अद्भुत गाथा है जो कि गुरुदेव श्री बृहस्पति जी महाराज ने इस कथा को सुनाया। आइए उसी कथा की हम चर्चा करे लेते हैं। कहा कि आप यह बताएं कि कौन से ब्राह्मण को भोजन कराएं और कौन सी कथा के द्वारा यह पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, तो ये आप बताएं। तो वर्णन किया गया है कि जब पूर्वजों के लिए आप भोजन कराते हैं तो योगी लोग, जो साधक हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं, वही भोजन करने के लिए आवे। गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन इसलिए कराया जाता है कि स्वयं सिद्ध महापुरुष ही इस धरती पर ब्राह्मण बन करके आते हैं। ब्राह्मण हर कोई नहीं बन जाता। जो अपने आप में पावन सिद्ध हैं, वो सिद्ध आकाश में हवा पी करके रहते हैं, आकाश में विचरण करके रहते हैं, और इस जगत के कल्याण के लिए भगवान नारायण के आदेश से वो सिद्ध ही, गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं बेटा, वो सिद्ध योगी महापुरुष जिनको शरीर भी नहीं होता, आकाश में विचरण करते हैं। नई कथा है बिल्कुल। आकाश में विचरण करते हैं इस जगत कल्याण के लिए। भगवान की प्रेरणा से वो सिद्ध महापुरुष ही धरती पर ब्राह्मण आकर के बनते हैं।
और बेटा ऐसे सिद्ध लोगों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, हाँ, जिसके माता पिता ब्राह्मण हैं, ऊट पटांग काम नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों की चर्चा की गई। वो योगी ही, वो सिद्ध लोग ही धरती पर पुत्र लिखा है कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में मांग। मेरे पास तो हर वाक्य का श्लोक है, तो बात और ज्यादा प्रमाणित है। सिद्धा ही विप्र रूपेण, सिद्ध योगी लोग ही विप्र रूपेण ब्राह्मण के रूप में आके जन्म लेते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं ब्रह्मम जानाति, जो पूरे जगत को ईश्वर से जोड़ देता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। हमारे खानदान परिवार में अकाल मृत्यु मरने वाले उन पूर्वजों का भी जो उद्धार करके बता देता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसकी संगति पाकर हम अपने आप को पहचान लेते हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जिसका संग पाकर हम अपने निज रूप में जीना शुरू कर देते हैं, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जिसके पास बैठने से जगत नहीं, जिसके पास बैठने से जगदीश का चिंतन होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये वर्णन जो बड़ा अद्भुत किया कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में माम, स्वयं सिद्ध योगी लोग ही हे पुत्र गुरुदेव बृहस्पति कह रहे हैं। वायु देवता धर्म देवता को सुना रहे हैं कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में माम, स्वयं सिद्ध योगी जन ही जगत कल्याण के लिए भगवान नारायण की प्रेरणा से धरती पर वह ब्राह्मण बन करके आते हैं। और कहा कि जब इन ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है तो इनको बचाने के लिए स्वयं परमात्मा प्रकट होता है, भगवान प्रकट होता है, तो उसको अवतार के रूप में समझ लेते हैं। भगवान इस धरती पर आते हैं तो भगवान ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं देवताओं के लिए आया, नहीं कहता वो। तो यदि वो धरती पर आवे और इसको पूछ ले कि तुम अवतार क्यों धारण करते हो, तो सबसे पहले उसके मुख से आवाज निकलती है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वो कहता है कि मैं ब्राह्मण की रक्षा के लिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण की रक्षा हो जाएगी तो तीन की रक्षा करनी नहीं पड़ेगी, तीन की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। यदि ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो गैया की रक्षा अपने आप हो जाएगी, ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो साधुओं की रक्षा अपने आप हो जाएगी, और ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो देवालय शिवालय मंदिरों की रक्षा भी अपने आप हो जाएगी। यदि ब्राह्मण नहीं रहा तो गौशालाएं भी नहीं रहेंगी, संतशालाएं भी नहीं रहेंगी, और देवालय भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। निशाचरों को ताकत मिल जाएगी, अन्याय और अपराध ही अपराध होगा। ऐसी कॉलोनी में नया घर लीजिए जहां ब्राह्मण रहते हैं। ये मैं जाति पक्ष वाली बात नहीं बोल रहा हूं, यह हकीकत बात है। ऐसी जगह ना जाना जहां मुर्गे कटते हैं, व्यभिचार होता है, देह का व्यापार करने वाली स्त्रियां रहती हैं, भले ही बहुत बड़ी कोठी फ्री में मिल रही हो तो भी उसको स्वीकार मत करना। जहां आगे पीछे के घर अच्छे हैं, इन सब का प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा, आपकी बेटी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके बेटे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि कॉलोनी में आसपास बिगड़े हुए लोग रहते हैं, आपने तो महापुरुषों की संगति की है, आपके ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों के ऊपर असर हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर जाएं जहां ये समाज, इस समाज से कभी किसी को कोई घाटा नहीं हुआ। लेकिन मैं चर्चा ब्राह्मणों की कर रहा हूं, शराबियों की नहीं कर रहा। तो हकीकत में ब्राह्मण है, संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं, मैं उनकी चर्चा इस व्यासपीठ से कर रहा हूं, जिनका दर्शन महादेव और नारायण का दर्शन है। इनके दर्शन से पाप ऐसे समाप्त होते हैं जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर जल जाता है, ऐसे ही पाप खत्म हो जाते हैं। और ऐसे ब्राह्मणों के चरण जिन घरों में पड़ते हैं, वायु देवता कहते हैं कि हे धर्म, उन लोगों के पुण्य हैं। दशरथ राजा को वशिष्ठ जैसा ब्राह्मण मिले तो परमात्मा का घर में आना तय है, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव वशिष्ठ का आशीर्वाद जिस परिवार में है, जिस नंद बाबा के ऊपर कृपा गर्गाचार्य की होगी, सांडल्य जैसे ब्राह्मण की कृपा होगी, 3 लोक 14 भुवन का नाथ कृष्ण बनकर
परमात्मा उसके घर में आके प्रकट हो जाता है। तो सिद्धाई विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी मिमां तस्माद अतिथि मायान्म वीक्षन्तिन्त कृतांजलि। हे वायुदेव कहते हैं, हे धर्मदेव, वो बड़भागी है कि कोई अतिथि ब्राह्मण उसके घर बन के आ जाए, किवाड़ बंद ना करे, अंजलि हाथ जोड़कर उसको वंदन प्रणाम करें, उसके चरण धोएं, पूरे घर में उसके जल का छिड़कावा करें। पितृदोष को समाप्त करने के लिए एक ये भी उपहार इस ग्रंथ में है कि ब्राह्मण के चरण का पानी पूरे घर में उसका प्रोक्षण किया जावे, तो इससे भी पितृदोष समाप्त होता है। तपस्वी हो, साधक हो, गायत्री जपने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण के चरण का जल घर में उसका प्रोक्षण करने से पैतृक दोष समाप्त होता है। वही बात कही गई है, सिद्धाई विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी मिमां तस्माद अतिथि आगंतुक। ब्राह्मण दरवाजे पर अतिथि बन के आया, याचक बन के आया, कैसे भी आया, तो देवा तो वर्णन किया गया है कि उसको देख करके हाथ जोड़ ले और कहे मेरा भाग्य है, अवेक्षिंतस्त कृतांजलि, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए, उसे वंदन करे, प्रणाम करे। पूजया स्वत्पादेन, उसके चरण पूजे, भोजनेन च। ब्राह्मण घर में रुके, रात्रि को भूखा सो गया तो सगरे पुण्य छीड़ हो जाएंगे। वो बिल्कुल भी कुछ ना खाए पिए तो जबरदस्ती से एक आध तो ग्रास, कुछ नहीं तो दूध पिला दो, फल खिला दो। घर में ब्राह्मण को जूठे मुंह किए बिना जाने मन दो, ये लिख लो कागज में। ब्राह्मण आवे अतिथि बन करके, भले ही इतना कुछ ले, इसको बिना कुछ नहीं है तो एक गिलसिया पानी तो पिला ही देना, उसको ऐसे जाने मन देना। रुकता है तो उसको भोजन कराइए। और भी सागर पर्यंता देवायोग छरी सदा, यहाँ से लेकर के समुद्र पर्यंत तक ऐसी कोई जगह नहीं है जिस स्थान का कल्याण ब्राह्मण पद के द्वारा नहीं हुआ, ब्राह्मण चरण के द्वारा नहीं हुआ। भगवान नारायण ब्राह्मण बन के, बामन बन के प्रकट हुए, एक पाम पूरा धरती पर रख के पूरी पृथ्वी को पवित्र कर दिया। एक पाम ऊपर उठा दिया तो ऊपर के लोक को महाराज उन्होंने जाकर के उसको पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। इसके चरण में तीर्थ बसे हैं, इसके चरण में बड़ी पवित्रता है। इसलिए तो मैंने कितनी बार कहा है कि तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। साक्षात भगवत रूप है। नाना रूप शरीयंते प्रजा धर्मेण पालयन, इनकी सानिध्यता में रहने वाले राजा लोग प्रजा का पालन बढ़िया तरह से कर लेते हैं। इनके आगमन पर वैश्यों का व्यापार बढ़िया चल जाता है और इनके आगमन से कनिष्ठ वर्ण के लोग सदाचारी बनते हुए अपने आप में पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा भगवान वायु देवता कहते हैं। तस्मा दद्दाइव दानम विप्राया आतिथे, ब्राह्मण को दिया गया दान अक्षय हो जाता है। दान सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाता है और लोग तो जरूरतमंदों का सहयोग किया जाता है। जो एक दान की बात आती है वो दान तो भैया ब्राह्मण को दान दिया जाता है और लेने का भी अधिकारी वही है। देखा, सहस्र अश्वमेध, ब्राह्मण की पूजा करने से, उसे देने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का, 100 राजस्व यज्ञ करने का और 1000 पुंडरीक नामक यज्ञ करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, महाराज पितरों के लिए ब्राह्मण को भोजन कराने से, उसके घर में चरण पड़ने से, उसके चरण धोने से इतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितने यज्ञ इसमें लिखा हुआ है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजस्व यज्ञ, 1000 पुंडरीक नाम के यज्ञ को करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इन ब्राह्मणों को जिमाने से, इनके चरण धोने से, इनको वंदन प्रणाम करने से पूर्वज तो तृप्त होते हैं, इतने यज्ञ करने का पुण्य आप भक्तों को प्राप्त हो जाता है। बंदहु प्रथम महिषुर चरण
बंदहु प्रथम महीसुर ना साज के बोलो। चरना मोह जनित बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित सय सब बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित सय सब हरना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। अभी कहीं जाइए मत, हल्ला बोल, कथा रह गई है, बहुत आनंद आएगा तेरा दर्श पाने को। चलो ठीक है, 2:15 बज रहे, हो गया। भजन जरूरी है कि होना ही चाहिए? एक ही बहुत है। कथा कह लेंगे, भजन कह ले, बताओ। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। आप कथा के लिए लालायत हैं, और मुझे तो कथा में ही आनंद आता है। ये एक आध बार तो ढोलक बजवानी पड़ती है आपके लिए, कहीं सो सात तो नहीं गए, कहीं झपकी तो नहीं ले रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी तालियां भी बजवाता रहता हूँ। इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम संगीत, सबसे कम गीत हमारी कथा में तो गाए जाते हैं। नहीं तो 2 घंटे की कथा में 10 भी गीत गा लिए जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब से बैठते हैं कथा में तो दे कथा, धद्दे कथा भैया, कथा 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 कथा। जैसे रेल चलती है तो क्या बोलती है पता है? रेल के पहिए में से आवाज आती है, धद्दे पैसा चल कलकत्ता, धद्दे पैसा चल कलकत्ता, धद्दे पैसा चल कलकत्ता। वो बिना पैसा के कहाँ कलकत्ता पहुंचाती है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक बार कथा में बैठ करके जो आनंद आता है, तो बैठते हो नीचे मृत्यु लोक में और अनुभव करते हो स्वर्ग लोक का, पूरा स्वर्ग लोक का आनंद आता है। तो शायद स्वर्ग में ये तो माहौल होगा भी नहीं। इस तरीके से जो कथाओं का जो आनंद है, हनुमान जी इसलिए तो दुनिया छोड़ के नहीं गए। राम जी ने बहुत कहा था, लला चलो चलो हनुमान चलो। हनुमान जी बैठे बैठे रोए रहे। हनुमान जी कहते हम नहीं जाते। कहा क्यों? वहां आपका तो दर्शन हो जाएगा, लेकिन कान प्यासे रह जाएंगे, वहां आपकी कथा नहीं मिलेगी सुनने के लिए। तो हनुमान जी आज भी नहीं गए, यहीं बैठे हैं, चौकड़ी लगा के तुम में ही बैठे हैं। कहीं पीछे देख लो, कोई आदमी हनुमान जैसी शकल वाले बैठे होंगे कहूँ ना कहूँ। बिल्कुल वो नहीं गए, हाँ वो यहीं बैठे हैं बिल्कुल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ये बात जरूर याद रखना कि जिनके घरों में ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं, चाहे जितनी एकादशी 11 कर लेना, लेकिन उद्यापन में जब तक ब्राह्मण देवता नहीं जीमेगा तब तक व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। चाहे जितने प्रदोष कर लो, जब तक ब्राह्मण देवता के कुंड में आहुति नहीं पहुंचेगी तब तक ये महादेव खुश होगा नहीं। इसलिए इनके प्रति श्रद्धा हो। इनको जिमाने से, इनको भोजन कराने से वर्णन किया गया है कि सहस्र अश्वमेधम, 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ और 1000 पुंडरीक यज्ञ करने का तत्काल सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। संततियों की वृद्धि होती है, परिवार खानदान आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। यह बड़ी महिमा सुनाई वायु देवता ने। तो धर्म देवता बड़े खुश हो रहे थे। उधर गुरुदेव बृहस्पति जी के भी पुत्र कहने लगे कि ऐसी कोई कथाएं है क्या जिससे पितर खुश हो जाते हैं, पुरखे खुश हो जाते हैं? यदि हो तो बता दीजिए। तब कथा सुना दी। हाँ ऐसी कथा है। क्या कथा है? बताया कि पितर लोक में पितर रहते हैं। ये वही पितर हैं जो उनकी कथा मैंने अभी आपको बोली है। धर्मव्रता के 100 पुत्र, जिनको देवपुत्र के नाम से जाना गया, वो पितरों के रूप में वहां विराजित हुए थे। शाम तुमानसी कन्या मैना नाम महागिरे।
वायु पुराण की कथा है। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं, ऐसे पूर्वज प्रसन्न हो जाएं। इस कथा को सुनने से पूरी वायु पुराण की कथा का फल मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है। इसका नाम है पितृ कथा। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सिगरो फल आज ही ले लो, अब कल लेते कथा ही नहीं सुनो, भाई 3 दिना की और है कथा, तो फिर लास्ट में सुनाऊं कि आज ही सुना दूं? ऐसा तो नहीं है कल से एब्सेंट शुरू कर दो, सुनो ही नहीं। कथा रोज सुनिएगा, पूरा आनंद लीजिएगा। का तेसाम तुमानशीम कन्या मैना नाम महागिरी पत्नी हिमवता शुभ्रा यसामेनाक उच्यते। पितरों की बेटी हुई थी, पितरों की कन्या हुई जिसका नाम हुआ मैना। ये पितरों की कन्या हुई है, पत्नी हिमवतः शुभ्राम यशाम मैनाक उच्यते। हिमाचल पर्वत के साथ इसका विवाह हुआ और माता मैना ने 3 कन्याओं को और एक बेटे को जन्म दिया वायु पुराण के अंतर्गत। बेटे का नाम है मैनाक, जिसको मैनाक पर्वत कहा गया। ये वही मैनाक है जब हनुमान जी जा रहे थे ना त्रेता में लंका के लिए, थे मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक पर्वत ने कहा था हनुमान जी को, थक गए होंगे, थोड़ा सा विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले थे, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत कार्य ना हो जाएगा तब तक विश्राम नहीं। एक माला जप लो तो सीधे चाय पीने को भागते हो, और बच्चों के लिए नोट कमाने में बिल्कुल विश्राम नहीं लेते, रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हो। और भजन में एक माला जपने के बाद ही लड्डू गोपाल जी को निलाया, शंकर जी का नंबर आया तो कहेंगे जी 35 मिनट हो गई हैं बैठे बैठे, महाराज थोड़ी सी छुट्टी दे दो, आधा घंटा हो गया है, अभी थोड़ा सा कॉफी पी करके आए। लेकिन दुकान पर ग्राहकी हो रही हो तो 3 दिना के लिए रोटनी की ध्यान ही नहीं रहे, और भगवान के काम में। लेकिन धन्य हनुमान, हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस मैनाक ने कहा था विश्राम कर लो, हनुमान जी ने कहा जब तक प्रभु का काम नहीं कर दूंगा तब तक विश्राम की छुट्टी, तब तक विश्राम ही नहीं करूंगा। ये वही मैनाक इस ग्रंथ में लिखा है, माता मैना का पुत्र है। माता मैना ने इस पुत्र को जन्म दिया। इस मैनाक पर्वत ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम है क्रौंच। तस्यात्मजो भवेत, उसका नाम है क्रौंच पर्वत, क्रौंच पहाड़। ये हिमाचल पर्वत का नाती है। हिमाचल का बेटा है मैनाक, और मैनाक का पुत्र है कौन है? क्रौंच। तो मैनाक पर्वत की 3 बहनें हुई थी, यानी माता मैना ने 3 कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम है अपर्णा, एक पर्णा च तृतीयो एक पाटला। 3 नाम बताए गए इस ग्रंथ में। एक का नाम है अपर्णा बताया, एक का नाम है एक पर्णा, और एक का नाम है एक पाटिला। 3 नाम है। तो एक जो है एक पर्णा है वो तो बरगद के पेड़ के नीचे रही जीवन भर। दूसरी है जो एक पाटला है भैया, वो पाखर के पेड़ के नीचे रही, पाखर के पेड़ के नीचे। और जो तीसरी है भैया, इसने तो बहुत ज्यादा तपस्या करी, जिसका नाम है अपर्णा। याद रखिएगा, ये पितृ कथा सुनाई जा रही है, मैना पितरों की बेटी है। इस कथा को सुनने से वंश वृद्धि बढ़ती है। भगवान वायुदेव ने कहा कि जिस स्त्री के गर्भ में संतान खत्म हो रही है, जिसकी वंश वृद्धि रुकी हुई है, घर में संतान नहीं है, श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में इस कथा के सुनने से रुकी हुई वंश वृद्धि वो वृद्धि हो जाती है, उसके घर में संतान का जन्म हो जाता है। इतनी बढ़िया भैया अद्भुत बात कही गई। एक बार जयकारा लगा बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम श्री राधे श्री राधे श्याम। वर्णन किया कि समय आने पर 3 बेटियों का विवाह हुआ। किसका विवाह किसके साथ में हुआ वो बताया गया है कि जो एक पाटला नाम की स्त्री है वो महात्मा जैगी सभ्य के लिए ब्याही गई। ये बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं जैगी सभ्य, ये वो शंखचूड़ के गुरुजी थे, वो एक कथा शिव पुराण में आती है। बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं जिनका नाम है
जैगी शब्य, इनके दो पुत्र हुए थे। एक का नाम है शंख और एक का नाम है लिखित। समय आएगा तो ये कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। ये दोनों पुत्र इतने अद्भुत थे, इन दोनों ने एक एक स्मृति लिखी है। जो 38 स्मृतियां हैं उनमें 18 एक हैं और 15 एक हैं। 18 स्मृति हैं और 15 उपस्मृति हैं। तो 18 जो स्मृति हैं उनमें एक शंख स्मृति है और एक लिखित स्मृति है। ये हिमाचल जो पर्वत की जो बेटी थी, ये उसके ही बच्चे थे दोनों, यानी हिमाचल पर्वत के ये देवते हुए। बेटी के बेटे तो देवते ही हुए।